Hello everyone, welcome to line class of class first. I am Susma Pandey. Today we are learn science. So we are started with chapter first. What is chapter first? Living and non-living things. So we are see here what is living and non-living thing. Firstly, we are see what is living thing. So look at here. Some things have life in them. They are called living things. For examples, plants, animals and human beings. What is non-living things? Some things do not have life in them. They are called non-living things. हिंदी में क्या होगा? हिंदी में लिविंग थिंग्स कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें जान होता है, अर्थात वो जीवित होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकती हैं, श्वास लेती हैं, जीवित रहने के लिए खाना खाती हैं, पानी पीती हैं, यहाँ तक कि अगर उस पर हम लोग कट करें तो उसमें से ब्लीडिंग होती है। ये सब जीवित वस्तुओं की पहचान होती है। ऐसी वस्तुओं को हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके, जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारी क्वालिटी एक ही के अंदर पाया जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये लिविंग थिंग्स हैं। वाई? बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया के लिए, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना श्वसन क्रिया करते हैं। अतः जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स के अंडर में आते हैं। दूसरा होता है एनिमल्स। एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं, वो जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अतः जो एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स के अंडर से आते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स, और जो मानव होता है वो भी लिविंग थिंग्स के अंदर आता है, बिकॉज मानव जो होता है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है, जीवित रहने के लिए खाना खाता है, पानी पीता है, अतः ये भी लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। नाउ वी आर लुक एट हियर व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, अर्थात वे निर्जीव होती हैं। जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है उन्हें हम लोग निर्जीव वस्तु कहते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वो क्या? निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग बुक्स ले सकते हैं, फ्रॉग्स ले सकते हैं, सूखा हुआ पेड़ जैसे ड्राई ट्रीज, ये सब ले सकते हैं। जैसे कि बुक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता, उसको जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया नहीं करनी पड़ती है। अगर उसका एक पेज हम लोग निकालें तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं होती है। तो जो बुक होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स होता है, अर्थात निर्जीव होता है। जो सन होता है उसको भी वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकता। आई मीन करता है, सर्कुलर करता है, बट वो तो एक सर्कल होता है, सबके लिए वो एक क्रिया होती है, बट ये कुछ ग्रहण नहीं करता, अतः ये निर्जीव वस्तुओं के अंदर में आता है। फिर क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ्स भी निर्जीव वस्तुओं के अंदर में आते हैं। नाउ वी आर सी हियर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लुक एट हियर, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं श्वास लेती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ईट। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, एंड वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी की। लिविंग थिंग्स फील। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित वस्तुएं होती हैं, वो किसी चीज़ को फील कर सकती हैं। जैसे कि अगर मौसम गर्म है तो गर्म फील करेंगी, ठंडा है तो ठंडा फील करेंगी। ऐसा निर्जीव वस्तुओं में नहीं होता है, वो कुछ भी फील नहीं कर सकती। उनको काटो, जलाओ, कुछ भी करो, फील नहीं करेंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो श्वास नहीं लेती हैं, वो खुद से मूव भी नहीं कर सकती, और ना ही उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही पानी की आवश्यकता होती है, ना ही वो ग्रोथ करती हैं। सो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
क्लियर। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। व्हाट इज नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स found in nature. First is what? Natural things, and second is man-made things. Natural things. What is natural things? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें प्रकृति खुद बनाया है, वो प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। बल्कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मैन मेड होती हैं, अर्थात मानव के द्वारा बनाई गई होती हैं, उन्हें हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं। बट ये याद रखना कि ये दोनों वस्तुएं निर्जीव वस्तु के अंतर्गत आती हैं, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि हम लोग नेचुरल थिंग्स के अंडर में एग्जाम्पल्स ये समझ सकते हैं कि जो सन होता है वो भी नेचुरल थिंग्स है, क्लाउड्स जो होता है वो भी एक नेचुरल थिंग्स है, जो वाटर होता है वो भी नेचुरल थिंग्स है, जो माउंटेन्स होते हैं वो भी नेचुरल थिंग्स है। बिकॉज इन्हें मानव नहीं बनाया है, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जो मैन मेड थिंग्स होते हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, वो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। जैसे पेंसिल, ट्रेन, हाउस, क्लॉथ्स, ये मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, अतः इन्हें हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं।